हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। हमारी संस्कृति। सर जी गीता कोर्स में आपका स्वागत है। दोहा संख्या 35। पापमह एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्राणां सबन्धवान् स्वजनं हीम कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। अभ्यास संख्या 2। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्राणां सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। पापम पाप एव निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्मान हमको हत्वा मारकर एतान इन सब आततायीन आतताइयों को तस्मात् अतः न कभी नहीं और योग्य वयम हम हंतुम मारने के लिए धार्तराष्ट्राम धृतराष्ट्र के पुत्रों को सह बंधवान उनके मित्रों सहित स्वजनम कुटुंबियों को ही निश्चय ही कथम कैसे हत्वा मारकर सुखिनः सुखी श्याम हम होंगे माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। शब्दार्थ का अर्थ, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला और पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु स्वभाव का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरण था, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन ने प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। वे हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सम्मान आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उसे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन शाश्वत मुक्ति में को संकट में क्यों डाले।
अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्त को तो कदापि नहीं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूले। आपका दिन मंगल हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।